महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अन्याय अत्याचार मुक्त दिवस के रूप में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर रखा गया है। अन्याय और अत्याचार दिवस के रूप में यह कार्यक्रम क्यों रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही कहा था कि यदि हम अन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध नहीं करेंगे, हर हिंदुस्तानी विरोध नहीं करेगा, तो अन्याय और अत्याचार से मुक्त नहीं मिल सकता। और हम गुलाम क्यों हैं? हम इसीलिए गुलाम हैं कि हम अन्याय, अत्याचार का विरोध नहीं करेंगे। इसलिए आज का कार्यक्रम अन्याय अत्याचार मुक्त दिवस के आयोजित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी हमारे विद्वान साथियों ने, वक्ताओं ने बताया है विस्तार से। मैं इतना करना चाहता हूं कि वह अदम्य साहस, विलक्षण प्रतिभा के बने देश और समाज से प्रेम करें। वह जब IAS की परीक्षा पास करके लौटे, उसके पहले वो विवेकानंद जी के साथ रहे और वो ज्ञान की खोज में, अध्यात्म की खोज में हिमालय से लेकर बहुत सी जगहों पर गए, लेकिन उन्हें तो बड़ा काम करना था, देश की आजादी के लिए काम करना था। उनका मन मान नहीं लगा और वो किताब लिखी है उन्होंने, इंडियन स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल जो है उनकी किताब है, और उसमें उन्होंने विस्तार से रखा है। और जब हुआ आजाद हिंद फौज सेना जब बना रही तो वहां हजारों नौजवान इकट्ठा, हजारों नौजवानों के बीच में उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे हुक्म दोगे, हम तुम्हें आजादी देंगे। और ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा जो फार्म भरा जा रहा था उस पर खून से दस्तखत करना। और आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि वहां 17 बेटियां थी, लड़कियां थी, जिन्होंने सबसे पहले चाकू निकालकर अपनी उंगली को चीर दिया और उन्होंने दस्तखत किए कि हम तो जिस देश की बेटियां कुर्बानी के लिए तैयार है, जिस देश का नौजवान खून से हस्ताक्षर करने के लिए तैयार होने के लिए, वह देश का सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गुलाम रह सकता कभी नहीं रह सकता। लेकिन अगर आज सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते और आज की स्थिति को देखते तो वह जरूर यह महसूस करते कि आज का भारत, जिसका सपना हमने देखा था, वह भारत
आज बंद होता है। आज यहाँ नफरत है, असहिष्णुता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को सभी लोग जानते हैं। यहाँ बहनों और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं? 65 लाख बच्चे स्कूल छोड़ दिए, 81 लाख स्कूल बंद हो गए या सामाजिक कुछ कर दिए। और इसमें माफ करना, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के हम लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के माध्यम से चाहते हैं कि देश के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना बढ़े, लोकतंत्र और संविधान पर कोई खतरा न। लेकिन आज संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मनमानी काम हो रहा है। शिक्षा पर आक्रमण, संविधान पर आक्रमण, लोकतंत्र पर आक्रमण और हम अन्याय, अत्याचार, शोषण को बर्दाश्त करते हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। पूरा देश अंधविश्वास, पाखंड में, झूठ में, लूट में फंसा हुआ। जो लोग जेब काट रहे हैं उनका हम गुणगान कर रहे हैं। सुभाष बाबू ने यह सपना देखा। ये लोग महान लोग, इनके अंदर व्यक्ति, समाज और देश के सर्वांगीण विकास का सपना। हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की गुलामी से हम ये लोग छटपटा रहे थे निकलने के लिए। लेकिन आजादी के 75 वर्ष संविधान को लागू हुए और अभी 3 दिन बाद 26 जनवरी, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान 1950 में लागू हुआ था, उसका जश्न मनाएंगे। लेकिन हम उस जगह पर पहुंचे हैं, हम संविधान को कमजोर कर रहे हैं, इसकी जनता को समझ नहीं पाए, हमारे अधिकार वोट के छीने जाने और बहुत से आर्थिक सिस्टम बहुत पीछे चले जाए। कहते हैं हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, तीसरी हो गई, लेकिन लोगों को यह नहीं बताते कि जिससे आगे आप अपनी अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं, उसकी प्रति व्यक्ति आय 11.5 गुना भारत के प्रति व्यक्ति से आय ज्यादा है। 11.5 गुना ज्यादा उसकी प्रति व्यक्ति जाती है। तो हमें सुभाष बाबू के सपनों का भारत बनाना है, तो उनके विचार, साहस से, हिम्मत से जो अन्याय और अत्याचार और शोषण, उसका विरोध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम अधिकारी हैं का जन्म देना। और जो लूट और झूठ पर निर्णय को कर रहे वो भी मना रहे हैं, ऐसा मत समझिए। हाँ, वो ज्यादा दिखावा करते हैं, लेकिन उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, तभी हमें इन सपनों को सावधान करना। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट हमेशा वीर बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और जो संत महात्मा महापुरुष हमारे देश के अंदर है, जिन्होंने हमें दिशा दी है, जिन्होंने समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्ग दिया है, जो तर्क की बात करते हैं, जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के लिए हमें रोकते हैं,
कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करो, चाहे नहीं कर भगवान खुद कर डॉक्टर अम्बेडकर उन्होंने कहा कि चाहे नहीं भी क्यों न कहा, अगर तर्क की कसौटी पर ये बात सही न हो तो हमें अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं, क्योंकि संत कबीर ने कहा कि लीक लीक कायर चले, लीक ही चले अपने बिना लीक तीनों चले, शायद बहादुरी से बैठना है, निराश नहीं होना, लड़ाई जारी है और संतोष से ही जय हिंद का नारा दिया था। मैं आप लोगों को जय हिंद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, अन्याय विषमता अनाचार ईर्ष्या को मिटाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, अत्याचार अहंकार शोषण मुक्त समाज बनाना है, सद्भाव प्रेम सहयोग, सद्भाव प्रेम सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। आगे ध्यान दे, झूठ लूट महंगाई जुमलों से जन जन को मुक्ति दिलाना है, मुक्ति दिलाना है, भय भ्रष्टाचार असहिष्णुता सफलत को जड़े हिलाना है, नफरत की जड़े हिलाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव में विश्वास जगाना है, विश्वास जगाना है, पाखंड रूढ़ियों और कुरीतियों से सबको निजात दिलाना है, सबको निजात दिलाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। बगैर शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा और चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है, शिक्षा और चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है, लोगों को शिक्षित करने का अभियान चलाना है, अभियान चलाना है, क्या वही परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। जय हिंद, जय जवान जय किसान, जय गांधी। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की
धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सब दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। रहट की आवाजें सुन के, रहट की आवाजें यूं लगे कहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे, दुल्हन की तरह हर के सजे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पर हर ममता अंगड़ाइयां लेती है, ममता अंगड़ाइयां लेती है, जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बात है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे है चमन के फूल यहाँ, ऐसे है चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंगल से। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।